कराची, ये मजमा किसका? बोलान में नारा, बलोच का डंका, सिंधी का डंका, माजन का डंका, पंजाब का डंका, पख्तून का डंका, नारे 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 भुट्टो। और जोर से आवाज मारो, मोहतरमा का नारा है, मजदूर की बेटी, किसान की बेटी, तुलबा का नारा, नारा है हमारा, चुन शर्रे नामे, चुन वश्य नामे, मातानी दुआएं, चौक चौक के दपाए, मौजों की रवानी, फूलों की महक में, पल पले तवारे, मैशों में तवारे, भुट्टो की बेटी, भुट्टो की पिंकी, पंजाब की बेटी, पख्तून की बेटी, बलोच की बेटी, सिंधी की बेटी, माजर की बेटी, पूरे कौम की बेटी, इज्जत हमारी, हम सबकी ज़बान पर इंसाफ करेगी, अब राज करेगी, बिलावल की अम्मा, तुम सबकी बहना, बख्तावर की अम्मा, तुम सबकी बहना, आसिफा की अम्मा, तुम सबकी बहना, तुम सबकी बहना, इन सबकी बहना, नारा भुट्टो। ज़मीं बदले, ज़मां बदले, ज़माने के वो हवा बदले, जो खानदान भुट्टो से बदले उसका खुदा बदले। अब मैं अपने चेयरमैन काबिल एहतराम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और खिताब करें। आगे होना चाहिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी भुट्टो बहुत खुश हूँ कि हम लियारी में फिर से तारीख बना रहे हैं। लियारी के अवाम हमेशा तारीख बनाते हैं। जबरदस्त हमारा नारा हिस्ट्री इस मुल्क के जमहूरी जदोजहद में लियारी का अपना किरदार है। और अब आपका सूबाए हुकूमत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अवामी हुकूमत एक नया तारीखी मंसूबा शुरू कर रहा है और वो भी यहाँ से आपका और मेरा लियारी से, जो पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट के नाम से हम मंसूबा शुरू कर रहे हैं। ये इस मुल्क का पहला और सबसे बड़ा अर्बन फॉरेस्ट होगा। अपने जो डिफॉरेस्टेशन का एक बहुत बड़ा मसला हमारा पूरा सूबा में चल रहा था, और जहां हम देहातों में और कोस्टल एरियाज़ में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि हम अपना इस डिफॉरेस्टेशन का मुकाबला करें और प्लांटेशन ड्राइव्स पे जोर दे रहे हैं। हमने सोचा था कि अपने अर्बन इलाकों में भी ये बहुत ज़रूरी है, जहाँ ज़्यादा पोल्यूशन होता है, जहाँ हमें ज़्यादा मसाइल के सामना करना पड़ता है, कि इस किस्म का एक मंसूबा शुरू करें। और मैं बहुत खुश हूँ कि आज से ये जो अर्बन फॉरेस्ट का मंसूबा है वो लियारी में शुरू हो रहा है, और इंशाअल्लाह ताला जल्द ये मलीर में भी, हमारा मलीर रिवर पे भी इस किस्म का एक मंसूबा शुरू होगा, जिससे हम अपने जो इन्वायरमेंटल इश्यूज़ है उसका भी मुकाबला कर रहे हैं। अपने नौजवानों को इन्वॉल्व करके, तालीमी इदारों से तलबा को इन्वॉल्व करके, बच्चों को इन्वॉल्व करके, उनका जो मौसमी तब्दीली का ख़तरात है उसका मुकाबला करने के लिए उनको भी
दरख्त के बारे में और प्लांट्स के बारे में हम सिखा रहे हैं, जिस तरीके से आपने इस मंसूबों को स्पोर्ट्स का एलिमेंट के साथ जोड़ा है, मैं समझता हूँ कि जगह जगह ये कामयाब होगा। लेकिन यहाँ लियारी में जहाँ हम पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट बना रहे हैं, इसमें हमारा बॉक्सिंग रिंग भी होगा, हमारा फुटबॉल फील्ड भी होगा, और जो भी यहाँ के नौजवानों का मुतालबा होगा कि हमें इस खेल के लिए ये ग्राउंड चाहिए होगा, उसको भी हम ज़रूर इसमें शामिल करेंगे। इसलिए हम जानते हैं कि अगर हमारे नौजवानों के लिए एक किस्म का पॉजिटिव एंगेजमेंट स्पोर्ट्स की तरफ से अपॉर्चुनिटी मिले तो हमारे बच्चे सबसे आगे होते हैं। और ख़ास तौर पे हमारी लियारी के बच्चे, चाहे वो फुटबॉल हो, चाहे वो बॉक्सिंग हो, जो भी खेल हो, वो सबसे आगे होते हैं। और मैं उम्मीद रखता हूँ कि जब सिंध हुकूमत उनको वो फैसिलिटीज़ देंगे जो उनका हक है, जब सिंध हुकूमत वो इन्वेस्टमेंट करेंगे जो उनका हक है, हम वो इन्वेस्टमेंट हमारे बच्चों के मुस्तकबिल में करेंगे, तो इसका फ़ायदा हमारा नौजवानों को भी होगा। और यहाँ जब हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं और उनके फील्ड्स की बात कर रहे हैं, तो मैं अपना सिंध हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारा लियारी के अवाम का जो पीपल्स स्टेडियम है, वो हमारा नौजवानों के लिए एक बहुत अहम जगह था। वो हमारे नौजवानों के लिए अपने स्पोर्ट्स के मैदान के लिए एक बहुत ज़रूरी जगह है। हमारे पास इतने बड़े स्पेस भी नहीं है कि हम ऐसा कोई मंसूबा उनको दे दे। तो मैं आप सबको रिक्वेस्ट करता हूँ, वज़ीर CM सिंध साहब के जो इदारे इनको इस्तेमाल कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए और दूसरे इश्यूज़ के लिए, अब अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेहतरी भी आई है। और हमारे नौजवानों का मुतालबा है, हमारे लियारी के नौजवानों के मुतालबा है कि उनका पीपल्स स्टेडियम वापस तो आप बड़ा रिक्वेस्ट करते हैं कि इसके लिए आप प्लीज़ अपना कोशिश करें और हमारे नौजवानों को उनका अपना पीपल्स स्टेडियम भी वापस दे दें। मैं यहाँ के आवाम से रिक्वेस्ट करूँगा, आप सब से रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो पीपल्स अर्बन फॉरेस्ट का इनिशिएटिव है, ये सिर्फ उस वक्त कामयाब होगा अगर आप सब हमारे साथ देते हो, अगर आप इस मंसूबे को उतना ही ऑन करते हैं। इसलिए ये हमारा मंसूबा नहीं है, हुकूमत का सिर्फ मंसूबा नहीं है, ये आपका मंसूबा है, लियारी के अवाम के मंसूबा है, कराची के अवाम के मंसूबा है, और आपको अवाम को अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ जिस तरीके से यहाँ के कुछ लोगों ने डोनेशंस भी दिए हैं दरख्तों के लिए, मगर जो भी आपसे हो सके, अगर आप हमारा प्लांटेशन ड्राइव में साथ दे सकते हो तो वो भी अच्छा होगा। अगर आप स्पॉन्सरशिप में हमारे साथ दे सकते हो तो वो भी हम आपके बहुत मेहरबान होंगे। अगर आप इसको संभालने में और साफ रखने में हमारे साथ देंगे, उसके लिए भी हम शुक्रगुजार होंगे। हम सब मिलके इस अर्बन फॉरेस्ट के मंसूबे को कामयाब करवा सकते हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब लियारी एंड मलीर में ये अर्बन फॉरेस्ट मुकम्मल होंगे तो कराची एक नया हिस्ट्री लिखेगी, जहां कराची में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा इंशाअल्लाह ताला अर्बन फॉरेस्ट होगा जो कराची के अवाम के लिए होगा। ये जो मेहनत आपका सिंध हुकूमत कर रही है कि कम मसाइल के बावजूद, साजिशों के बावजूद हमारा पूरा जोर है तरक्की में और तरक्याती मंसूबे में, और चाहे वो इरिगेशन मंसूबे हो या हमारा रोड नेटवर्क के मंसूबे हो, पानी के मंसूबे हो, और अब जिस तरीके से प्लांटेशन ड्राइव्स में और अर्बन फॉरेस्ट के और फॉरेस्ट्री के प्रोटेक्शन में जिस तरीके से मेहनत चल रही है, हम उससे बहुत खुश हैं, आपकी मेहनत से, कि आप कम वसाइल से, कम पैसे से, ज़्यादा मेहनत से वफाक के मुकाबले में, पंजाब हुकूमत के मुकाबले में, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और KPK की हुकूमत के मुकाबले में, बलूचिस्तान की हुकूमत के मुकाबले में ज़्यादा काम कर रहे हो, ज़्यादा मेहनत कर रहे हो। और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिल के आपको अपना हिस्सा दिलवाएंगे। आपको मैं पहले दिन से बता रहा हूँ कि हमारे अवाम का जो मुआशी हुकूक है, इस हुकूमत उसको छीनने की कोशिश कर रही है। अगर हम सिर्फ अपना ही सूबा
को एग्जाम्पल उठाते हैं तो पिछले साल 100 बिलियन रुपीस का NFC शेयर से आपका सूबा को कम मिला था और इस साल भी हमें कम मिल रहा है और अब तक 140 बिलियन का मिला है आपका अपना NFC का शेयर का। आप जरा सोचे कि अगर आपको पूरा हक मिलता था, आपका अपना पूरा हक मिलता तो आप उस पैसा से 140 बिलियन रुपीस से हम कितने रोजगार अपने नौजवानों को दिलवा सकते थे, कितना घर बना सकते थे अपने गरीब अवाम के लिए। वैसे वादा तो था इमरान का कि वो 1 करोड़ नौकरियां दिलवाएंगे और 50 लाख घर बनाएंगे, लेकिन 1 साल से ज्यादा हुआ है जब से हमारा तब्दीली कठपुतली हुकूमत आई है और उस 1 साल में इन्होंने रोजगार छीना है, दिया नहीं है। उस 1 साल में उन्होंने एक घर भी नहीं बनाया है, लेकिन लाखों घर गिराए हैं और इंक्रोचमेंट के नाम पे हमारा गरीब अवाम के सर से छत छीन रहे हैं। इनका जो मुआशी पॉलिसी है वो अवाम दुश्मन मुआशी पॉलिसी है। हमारा अवाम के मुआशी कत्ल के मंसूबे हैं। हमने तो पहले दिन से कहा था जब इन्होंने ये बजट लेकर आया था कि ये अवाम दुश्मन बजट है, ये गरीब दुश्मन बजट है, ये PTI का भी नहीं PTIMF की बजट है और इस मुल्क के अवाम इसको नहीं मानते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन इसको नहीं मानते हैं, इस मुल्क के गरीब अवाम इसको नहीं मानते हैं। जब से ये PTIMF